देखो बेटा, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये स्प्रिंग, इस स्प्रिंग से हमने यहाँ एक मास m जोड़ दिया। ये स्प्रिंग स्प्रिंग से हमने मास 2m जोड़ दिया। तो क्वेश्चन में कहता है एक्सेलरेशन बताइए, टेंशन बताइए और स्प्रिंग कितना खींची ये बताइए। एक्सेलरेशन बताइए, टेंशन बताइए और स्प्रिंग कितना खींची ये बताइए। चलो बताते हैं। हमने तुमसे कहा था स्प्रिंग को देखते ही स्प्रिंग मान लो। मान लेते हैं कुछ ऐसा हो गया। दिमाग लगाते चलना, खाते पीते चलना। हमने मान लिया यहाँ एक रस्सी है m मास, और यहाँ तो रस्सी है ही, इसका मास है बेटा 2m। हमने कुछ नहीं किया, स्प्रिंग हटाकर स्प्रिंग लगा दिया, स्प्रिंग हटाकर रस्सी लगा दी, कुछ नहीं किया और। ठीक है, चलो ओके ओके। बताओ इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे mg। इसका भी नीचे वेट कितना लगेगा? 2mg। इस रस्सी में टेंशन कितना? T। और बताते बताते भैया मैं याद हो गया मुझको कि सेम रस्सी हो तो टेंशन क्या होती है? अलग अलग है सेम? बोलो। ओके ओके ओके, बोल दिया तुमने, बढ़िया किया। सेम रस्सी मतलब सेम टेंशन, रस्सी सेम टेंशन सेम, बात खत्म। स्प्रिंग से डर लगे, हटाओ स्प्रिंग को, स्प्रिंग लगाओ, रस्सी लगाओ वहां पे। चलो क्वेश्चन को करते हैं। अब मुझे बताओ 2m वाला नीचे जाएगा या m वाला नीचे जाएगा? कौन नीचे जाएगा? चलो, अब 2m वाला नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो m वाला ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। क्योंकि 2m में एक्सेलरेशन a है तो इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा? 2m है। m वाला a से ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा मेरे लाल? m हो जाएगा। अब सोच के देखो, मैंने तो भैया कई बार एक बात बोली है, पता नहीं तुम्हें याद है कि याद नहीं है। हमको तो लग रहा है कि याद नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन वाला होता है। कौन सा वाला होता है? बोलो। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन वाला होता है, और रिजल्टेंट की तरफ लगने वाला बड़ा और रिजल्टेंट से पीछे लगने वाला छोटा होता है। तो रिजल्टेंट की तरफ कौन लग रहा है? 2mg, तो ये बड़ा फोर्स। रिजल्टेंट से पीछे कौन लग रहा है? टेंशन, तो ये छोटा फोर्स होगा। रिजल्टेंट फोर्स की तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा, रिजल्टेंट से पीछे लगने वाला फोर्स छोटा, और एक्सेलरेशन वाला फोर्स ये रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ से कुछ बातें सुनो और हम यहाँ से कुछ इक्वेशंस बनाएंगे। देखो बेटा ध्यान से, इसको हटा दें थोड़ा गंदगी। तो चलो पहली इक्वेशन बनती है 2m के लिए। 2ma रिजल्टेंट इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, तो 2mg माइनस टी। दूसरी वाली के लिए तो क्या लिखूं? रिजल्टेंट फोर्स m इक्वल टू टी, क्योंकि टी इसकी तरफ है, माइनस mg हो जाएगा अपॉन, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करते ही टी से टी मर गया। 2ma और ma कितना होता है? 3ma। 2mg माइनस mg कितना होता है? mg। m से m मर गया, a इक्वल टू g/3 आ गया। a इक्वल टू g/3 आ गया। फिर क्या करें? इस a की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में रख दो, तो ma इक्वल टू टी माइनस mg है, a की वैल्यू है g/3। बेटा बाबा जी का, बापू जी का सत्संग नहीं सुनना है ना? आराम से मस्ती से बैठ के पढ़ो, पूरा ध्यान इस पे देना। हाँ, ये नहीं कि कहीं का कुछ अर्थ को अनर्थ कर लिया। तो t माइनस mg, इसको उठा के इधर लाओ, mg अपॉन 3 प्लस mg इक्वल टू टी। ओके, सॉल्व करते हैं। 3mg प्लस mg 4mg। एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगा, बैल हुए जा रहे हो तब इतने बड़े बच्चे हो गए, एलसीएम लेना थोड़ी सिखाएंगे तुमको अब हम। टेंशन आ गया 4mg/3, तो दो बातें आ गई हैं, दो बातें आ गई हैं। एक्सेलरेशन आ गया g/3 और टेंशन आ गया 4mg/3। डेल्टा एक्स रह गया। क्या सिखाया था तुमको? क्या सिखाया था तुमको? अरे बढ़िया सुंदर। इस स्प्रिंग में एक फोर्स होता है FSP, और यार तुमने इस स्प्रिंग को हटा के स्प्रिंग माना था। स्प्रिंग में है टेंशन, तो क्या ये टेंशन और FSP बराबर नहीं होंगे? बोलो। अरे बढ़िया। तो क्या करें हम? FSP इक्वल टू टेंशन। FSP का फॉर्मूला होता है, सॉरी, FSP का फॉर्मूला होता है K इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू टेंशन की वैल्यू 4mg/3। डेल्टा एक्स निकाल लो, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 4mg/3 के। मामला क्लियर, यही हमारा आंसर है, 4mg/3 के। 4mg/3 के। तो पहला पार्ट क्लियर, पहला टाइप क्लियर। आगे बढ़ूं?